बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स के साथ होंगे और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास इस्लामियत लाजमी के फर्दर लेक्चर्स को कंटिन्यू करना जा रहे हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जी अपना बाब सोम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे जो है हमारे पास उहदे नबी के माह साल मदनी दौर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर माशरती मुसल्ले और उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारे पास गज़वा तबूक का और ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी जी मदनी दौर में से। आपका चैप्टर नंबर 8 है। एज पर अपने अकॉर्डिंग अगर हम अपने चैप्टर्स को नंबर दें तो ये चैप्टर नंबर 8 बाब सोम का पहले हिस्से का पहला सबक है गज़वा तबूक। चलिए स्टार्ट करते हैं जी, रीड आउट करते हैं। रीडिंग के बाद हम लोग साथ साथ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मार्क करते जाएंगे और रीडिंग के दौरान ही आप लोगों के साथ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर करते जाऊंगी ताकि हमारे पास कम टाइम में जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम कवर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर है ये हमारे पास 26 और हम स्टार्ट करेंगे गज़वा तबूक। गज़वा तबूक 9 हिजरी में हुआ। ये आप लोगों के पास आपका एक एमसीक्यू है। तबूक एक मशहूर मुकाम है जो मदीना मनव्वरा से दमिश्क के रास्ते पर वाक़या है। आपसे पूछा जा सकता है कि तबूक कहाँ पे वाक़या है? मदीना मनव्वरा से दमिश्क के रास्ते पर वाक़या है। इस इलाके में मौजूद पानी के एक चश्मे का नाम तबूक था। इसी मुनासबत से इस गज़वे का नाम भी गज़वा तबूक पड़ गया। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस गज़वे का नाम गज़वा तबूक कैसे पड़ गया। तो आप बताएंगे जी कि तबूक जो है वो एक मशहूर मुकाम है जो मदीना मनव्वरा से दमिश्क के रास्ते पर वाक़या है। उस इलाके में मौजूदा पानी के एक चश्मे का नाम तबूक था, इस वजह से इस गज़वे का नाम गज़वा तबूक पड़ गया। मार्का मोता के बाद रूमी सल्तनत ने मुसलमानों पर हमले करने का इरादा किया। वो सानी कबाइल जो शाम में रूमियों के जेर असर थे और मसीह मजहब से ताल्लुक रखते थे, इनको कैसर रोम हरकल ने इस लड़ाई के लिए उभारा। आपसे पूछा जा सकता है कि लड़ाई के लिए किसने उभारा था? तो कैसर रोम हरकल ने उभारा। शाम के ताजरों ने मदीना मनव्वरा में ये खबर दी कि रूमियों ने शाम में मुसलमानों के मुकाबले के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया है जिसको हरकल की हमायत हासिल है। और ये आपके पास आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। अहले मदीना को रूमियों की जंगी तैयारी के बारे में किसने आगाह किया? तो आपके पास आंसर आएगा जी शाम के ताजरों ने मदीना मनव्वरा में ये खबर दी कि रूमियों ने शाम में मुसलमानों के मुकाबले के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया जिसको हरकल की हमायत हासिल है और हरकल ने ही इस लड़ाई के लिए उभारा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों से जंग की तैयारी का हुक्म दिया। ये सख्त तंगी कहत साले और शदीद गर्मी के दिन थे। फलों के पकने का मौसम था जिसकी वजह से घरों से निकलना बहुत दुश्वार था। इन तमाम नासाजगार हालात के बावजूद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा तबूक का ऐलान फरमाया तो सहाबा कराम ने बड़े जोशो खरोश से तैयारी शुरू कर दी। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गज़वा तबूक का जब ऐलान किया गया तो उस वक्त की मौसमी सूरत हाल क्या थी? तो आप बताएंगे जी कि सख्त तंगी कहत साली और शदीद गर्मी के दिन थे। फलों के पकने का मौसम था जिस वजह से घरों से निकलना मुश्किल था। लेकिन इन सब के बावजूद जब ऐलान किया गया तो बड़े जोशो खरोश के साथ तैयारी शुरू की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहिम में हर उस शख्स की शिरकत लाजमी करार दे दी जो सेहतमंद हो। ये एमसीक्यूज के लिए मार्क करें जी किस शख्स की शिरकत लाजमी करार दे दी गई? जो सेहतमंद हो और उसके पास सवारी का जानवर मौजूद हो। और ये आप लोगों के पास आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि गज़वा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के लिए जंग में शिरकत लाजमी करार दी गज़वा तबूक में? तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आएगा कि इस मुहिम में हर उस शख्स की शिरकत लाजमी करार दे दी गई जो सेहतमंद हो और उसके पास सवारी का जानवर मौजूद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा तबूक की तैयारी के लिए मालो असबाब इकट्ठे करने का शुरू कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा कराम ने अपना मालो दौलत अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के में निछावर कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने अपने घर का सारा माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आपसे इमसी को पूछा जा सकता है कि अपने घर का सारा माल किसने पेश किया? हज़रत अबू बकर ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ्त फरमाया तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया मैं उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उल्फत को छोड़कर आया हूँ। इस मौके पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अपने घर का आधा माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अपने घर का आधा माल हज़रत उमर ने पेश किया। आपसे पूछा जा सकता है कि अपने घर का आधा माल किसने पेश किया? हज़रत उमर फारूक ने। ऐसा से पूछा जा सकता है कि हज़रत उमर फारूक ने कितना जो है वो माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया? अपने घर का आधा माल। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर तबूक की तैयारी के लिए 100 घोड़े, 900 ऊंट और 1000 दिनार लेकर हाजिर
हुए। तो हजरत उस्मान ने क्या पेश किया जी? 100 घोड़े, 900 ऊंट और 1000 दिनार लेकर हाजिर हुए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1/3 लश्कर को साजो सामान मुहैया किया। ये आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एमसीक्यूज से रिलेटेड, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, ये आप लोगों ने इस लाजमी मार्क करना है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4000 दिरहम, सैयदना आसिम बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला ने 90 वसक यानी कि 13 टन यानी 500 किलोग्राम खजूरें पेश की। हज़रत अबू अकील ने रात भर मजदूरी करके निफ सात खजूरें कमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। तो ये आप लोगों के पास कंप्लीट पैराग्राफ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ सहाबियात यानी कि खवातीन ने भी अपने अम्वाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। सैयदा उम्मे सुनान अस्लमिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करती हैं कि मैंने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुज्रे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक चादर बिछी हुई देखी, जिसमें मुसलमान खवातीन अपने हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, देगर जेवरात और कपड़े डाल रही थी। और ये आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोगों का इस पैराग्राफ में और नीचे वाला जो भी हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा सहाबियत वाले में, इसमें आपका थर्ड और फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आता है। सबसे पहले थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने कितना सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया? उसमें आप लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 100 घोड़े, 900 ऊंट और 1000 दिनार जो है वो पेश किए थे और 1/3 लश्कर को साजो सामान भी हजरत उस्मान ने ही मुहैया किया था। तो उसके बाद आ जाते हैं जी फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन पे। वो है हमारे पास ग़ज़वा तबूक के मौके पर खवातीन ने किस तरह इस्लामी लश्कर की तैयारी में मदद की। उसमें आप बताएंगे जी कि वो उन्होंने भी अपने तमाम माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने खिदमत में तमाम जेवरात और कपड़े जो है उस चादर में डाल के उनके जो है उनके हवाले कर दिए थे। आगे चलते हैं जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अहले बैत की हिफाजत, घरेलू और दीगर अमूर की इंजामदेही पर मअमूर फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी की कमी की वजह से बाद सहाबा कराम को मदीना मुनव्वरा में ही ठहरने का हुक्म दिया, तो उन सहाबा कराम के खलूस जज्बा ईमानी और जहाद के शौक की वजह से उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ग़ज़वा तबूक के सफ़र की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी थी। ज़्यादा सफ़र और सवारियों का बंदोबस्त किया जा रहा था, लेकिन मुनाफिकीन का टोला तरह तरह की साजिशों में मसरूफ था। मुनाफिकीन के लीडर जद बिन कैस, तो मुनाफिकीन का लीडर कौन था? जद बिन कैस और अब्दुल्ला बिन अबी जहाद के लिए निकलने पर कितन राजी ना थे। वो अपनी जमात समेत मुसलमानों के हौसले पस्त करने और रूमियों से खौफजदा करने में मशगूल थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर लेकर तबूक की तरफ रवाना हुए, तो मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबी सुन्नतिया, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए कि मुनाफिकीन के सरदार का नाम क्या है? सरदार अब्दुल्ला बिन उबी सुन्नतिया अलविदा के पास ज़बाब नामी मुकाम पर अपने साथियों समेत ये कहकर वापस लौट गए, कितने गर्म मौसम में हालात की तंगी के बावजूद मुसलमान रूमियों से जंग लड़ने जा रहे हैं। रूमी बहुत ताकतवर है, इनका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सामने मुनाफिकों की हालत अय्यां कर दी और वो बेनकाब हो गए। और ये है जी आप लोगों का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। ग़ज़वा तबूक के मौके पर मुनाफिकीन ने क्या किरदार अदा किया, उसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जो है वो कम्प्लीटली मेंशन करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 30,000 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का लश्कर शाम की तरफ रवाना हुआ। तो ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने हजार सहाबा कराम का लश्कर जो है वो शाम की तरफ रवाना हुआ। 30,000 सहाबा कराम का जो लश्कर है वो रवाना हुआ था। सफर के दौरान मुसलमानों को 3 तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये भी आपके पास एमसीक्यू है कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? 3 तरह की। सवारियां कम थी, ज़्यादा राह बहुत थोड़ा था और पानी की शदीद किल्लत थी। एक ऊंट पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार-बार सवारी करते थे। मुट्ठी भर खजूरें कई अफराद में तकसीम हो जाती। मुसलमानों ने 805 किलोमीटर का ये फैसला इंतहाई इस्तकामत, सब्र, तहम्मुल और जवामर्दी से तय किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितना फासला जो है वो मुसलमानों ने तय किया था? 805 किलोमीटर जो है वो फासला उन्होंने तय किया। सामान की कमी और सफर की तकलीफ की वजह से उसे जैशुल उसरा यानी तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। और इस लश्कर को क्या कहा जाता है? जैशुल उसरा। और ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर आपके पास इन टेक्स्ट में भी काफी ज्यादा चीजों को इंपॉर्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा आप लोगों को। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू हमारे पास काफी ज्यादा इसमें से आ सकते हैं, इसमें से क्रिएट हो सकते हैं।
मुसलमानों की जुर्रतमंदाना पेशकदमी को देखते हुए रूमी फौजी इस्लामी लश्कर के मुकाबले की हिम्मत न कर सका। इस कस्बे में मुसलमानों को बगैर लड़ाई के फतह हासिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तबूक के मुकाम पर 20 दिन क़याम फरमाने के बाद मदीना मनवरा वापस लौट आए। तो आपसे ये भी एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तबूक के मुकाम पर 20 दिन क़याम फरमाने का, कितने दिन क़याम फरमाया? 20 दिन क़याम करने के बाद जो है मदीना वापस आए। मदीना मनवरा वापसी पर औरतों और बच्चों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालेहाना इस्तकबाल किया। ग़ज़वा तबूक में सैयदना काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर किसी मक़बूल वजह के ग़ज़वा तबूक में शिरकत करने से रह गए थे। ग़ज़वा तबूक से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर जब मुनाफ़िकीन झूठे बहाने तराश रहे थे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर सच-सच बता दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बयानात कबूल करते हुए इनकी तौबा की कबूलियत अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी और सहाबा को उनसे बातचीत करने से मना कर दिया। इस माशरती मुखातिब से 50 दिन गुजर गए जो उनकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही नाज़िल फरमाई और उनकी तौबा कबूल फरमा ली। सहाबा कराम हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुबारकबाद दे रहे थे और कह रहे थे कि मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली है और तुम्हें माफ़ फरमा दिया। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें आज का दिन मुबारक हो। ये दिन उन तमाम दिनों से मुबारक है जो तुम्हारी पैदाइश के बाद से आज तक तुम पर गुजरे हैं। हज़रत काब ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, ये माफ़ी आपकी तरफ से है या अल्लाह ताला की तरफ से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये माफ़ी अल्लाह की तरफ से है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि अल्लाह ताला ने मुझे सच बोलने की बरकत से निजात दी है, इसलिए मैं यह करता हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगा हमेशा सच बात कहूंगा। अल्लाह ताला ने मुझे सच बोलने की वजह से किस कदर हसीन अंदाज से नवाजा है। और ये आप लोगों की थी जी ग़ज़वा तबूक वाले चैप्टर की रीडिंग। और एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स ये चैप्टर थोड़ा सा हमारे पास लेंथी है और उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यूज जो है वो इसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने एक्सरसाइज की तरफ और सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यूज। और सबसे पहला एमसीक्यू है, मदीना मनव्वरा से दमिश्क के रास्ते पर वाक़ तबूक का नाम है चश्मे का। नंबर 2, ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया घर का सारा सामान। नंबर 3, ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिम्मेदारी सौंपी गई अहले बैत की हिफाजत की। नंबर 4, ग़ज़वा तबूक के मौके पर मुसलमानों के पास ज़्यादा राह की शदीद किल्लत थी। नंबर 5, ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौबा कबूल हुई सच बोलने की वजह से। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने साथ साथ मार्क कर लिए। लास्ट में रह जाता है जी हमारे पास ग़ज़वा तबूक पर तफसीली नोट लिखें। और क्योंकि हमने तफसीली नोट लिखना है तो हम लोगों ने कोई चीज़ इसमें मिस आउट नहीं करनी और हमने रीडिंग के दौरान भी देखा कि हमारे पास सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को मेंशन भी करवाती जाऊँगी। कुछ हेडिंग्स होंगी जो मुझे आपको डिक्टेट करवानी पड़ेंगी, जो यहाँ पे मेंशन नहीं होंगी वो आप लोगों ने साथ साथ अपनी नोटबुक्स में, अपनी बुक्स में, जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें आपने मेंशन करते जाना है। सबसे पहले हेडिंग देंगे जी आप तारुफ की और तारुफ में आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है कंप्लीट और यहाँ तक आप लोगों ने मेंशन करना है। तारुफ में बताना है कि 9 हिजरी में हुआ, तबूक के वाक़े का नाम है, उधर चश्मा था और उसके वजह से जो है इसका नाम ग़ज़वा तबूक पड़ा और कैसर जो था उसने इस लड़ाई के लिए उभारा था। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी जंग की तैयारी, जो आपको पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट भी शो हो रहा है। आप लोगों ने हेडिंग देनी है जंग की तैयारी। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल एज इट इज याद करके लिखें। आप लोगों ने पूरा चैप्टर रीड आउट किया, आप लोग हेडिंग्स याद कर लीजिए और इसमें से आप लोग इनको शॉर्ट आउट करके भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। तो वर्ड टू वर्ड मैं आपको ये नहीं कहती कि आप लोग बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करो, लेकिन बिल्कुल इस तरह से भी याद नहीं करना कि आपके आंसर की कोई सेंस क्रिएट ना हो। तो आप लोग 1 से 2 दफ़ा रीड आउट करो और अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर नहीं होता तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी वर्डिंग में लिख लीजिए, लेकिन वो ठीक हो। आप लोगों जैसे यहाँ पे कुछ मुश्किल वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ, आप उनकी जगह आसान अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको चीज़ पैराग्राफ मुश्किल लग रहा है उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ों को कट आउट भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ें कट आउट हो सकती होंगी वो मैं भी आपको करवा दूंगी। मजीद अगर कोई होगी कंपनसेशन तो वो जब आप लोग याद करेंगे तो वो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि हम लोगों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, हम इसको छोड़ सकते हैं। और जब आप एक दफ़ा लिख लेंगे अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये आप लोगों की कितनी लेंथ देता है। नेक्स्ट आपकी तारुफ के बाद हेडिंग आ जाएंगी जंग की तैयारी। उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नेक्स्ट पेज में जानवर मौजूद हो जहाँ तक आप लोगों ने इस हेडिंग के अंदर लिखना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मालो दौलत।
सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो का मालो दौलत, यहाँ आप लिख सकते हैं कि सहाबा कराम का साजो सामान। ये आप लोग देंगे मेन हेडिंग, उसमें आप लोगों ने ये बताना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आप लिखेंगे कदमों में निछावर दिया। उसके बाद हर सहाबा का आपने अलग अलग बताना है। पहले आप बताएंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट है स्क्रीन पे वो आप लोगों की हेडिंग टेक्स्ट है, वो आपने हेडिंग मेंशन करनी है। आप लोगों ने हेडिंग दी सहाबा कराम का मालो दौलत या साजो सामान, उसमें फिर आप सबसे पहले मेंशन करेंगे जी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट आप मेंशन करेंगे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आप बताएंगे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये आप लोगों के पास जो सहाबा हैं उन सब का आपने बताना है कि उन्होंने इतना माल दिया, उन्होंने इतनी खजूरें दी, जिन्होंने जितना जितना जो है वो पेशकश की, वो सारी आप लोगों ने हेडिंग्स बनाते जाना है सहाबा कराम के नाम से और उनका लिखते जाना है। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे जी सहाबियात रजी अल्लाह ताला अन्हो का माल। सहाबियात रजी अल्लाह ताला अन्हो के अम्वाल या का माल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, और जो आपका कंप्लीट फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है ना, वो आप लोगों ने इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी अहले बैत की हिफाजत। अहले बैत की हिफाजत आपके पास हेडिंग आएगी, उसमें बताएंगे आपके हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के जो है वो जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो अहले बैत की हिफाजत फरमाएंगे। यहाँ ये एक लाइन आपके पास इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी सवारियों की कमी। ये चीज आप लोग अगर आप लोग याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इस पॉइंट को जो है वो स्किप आउट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी गजवा तबूक के सफर की तैयारी। गजवा तबूक के सफर की तैयारी, उसमें आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे सफर की तैयारी जोर शोर से जारी थी और आपने यहाँ तक लिखना साजिशों में मसरूफ थे। नेक्स्ट आप हेडिंग लेंगे जी मुनाफिकीन का किरदार। ऊपर आप लोगों को ये लिखी हुई भी नजर आ रही होगी, मुनाफिकीन का किरदार आप लोगों ने हेडिंग देनी है, मुनाफिकीन का किरदार। और जो आप लोगों के पास यहाँ से स्टार्ट होगा फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपका बताने के मुनाफिकीन के लीडर ने निकलने पर कतल राजी नहीं हुआ था, उसने जमात समेत जो उनके हौसले पस्त करने की कोशिश की। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और एंड होगा मुनाफिकीन की हालत अय्या कर दी और वो बेनिकाब हो गए। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी सफर के दौरान मुश्किलात। आपकी यहाँ पे हेडिंग आएगी सफर के दौरान मुश्किलात, और आप लोगों ने बताना है कि 3 उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्होंने 805 किलोमीटर का फासला जो है वो इंतहाई सब्र से कहा है जो तय किया था, और इस सफर की तकलीफों की वजह से इसको जैशुल उसरा भी कहा जाता है। आप लोगों ने सफर के दौरान मुश्किलात ये हेडिंग भी दे सकते हैं, और जैशुल उसरा ये भी आप लोग इसमें हेडिंग बना सकते हो। तो जो आपको हेडिंग इजी लगती हो वो हेडिंग आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आप लोगों के पास मुसलमानों की जुरतमंदाना पेशकदमी। उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। आपकी हेडिंग है जी मुसलमानों की जुरतमंदाना पेशकदमी, और यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट लिख देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट पैराग्राफ, और ये बहुत लेंथी पैराग्राफ है हमारे पास। आप हेडिंग देंगे तलबे माफी और कबूलियत तौबा। तलबे माफी और कबूलियत तौबा, ये आपकी हेडिंग होगी जो मैंने हाईलाइट भी की हुई है, लेकिन आप लोगों ने इसको प्रॉपर वे में देनी है। तलबे माफी और कबूलियत तौबा, ये आपकी हेडिंग होगी। इसको आपने बिल्कुल एज इट इज याद करने की जरूरत आपको नहीं है, ये बहुत लेंथी लिखा हुआ है। आप लोगों ने इसे बता देने के भाई कि ये जो सहाबा कराम है, चंद एक सहाबा कराम वो किसी वजह से रह गए थे, वापस आने पे उन्होंने जो है वो सच बोला और माफी तलब की, और ये मामला जो है वो अल्लाह के सपोर्ट कर दिया गया, और 50 दिन के बाद जो है वो वही नाजिल हुई, और फिर बताया गया कि उनकी तौबा कबूल होगी। और जब वो सहाबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में हाजिर हुए, तो वो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से उठ गया और उन्होंने तलब फरमाया कि या रसूल अल्लाह कि ये माफी अल्लाह की तरफ से है या आपकी तरफ से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की तरफ से। तो बिल्कुल शॉर्ट करके जैसे मैंने आप लोगों को बताया आप लोग लिख दोगे, बहुत ज्यादा इस तरह लंबा करके लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक दफा हेडिंग्स को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी तारुफ की, उसके बाद जंग की तैयारी आपके पास सेकंड हेडिंग आएगी। नेक्स्ट आएगा सहाबा कराम का मालो दौलत, उसमें हमने हर सहाबा कराम के नाम की हेडिंग देनी है, हजरत अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान, अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत अबू बकीर, और ये आपने इनके साथ साथ इन्होंने जितनी पेशकश की थी वो आप लोगों ने मेंशन करनी है। फिर आप हेडिंग देंगे सहाबियात का अम्वाल, उसमें कंप्लीट पैराग्राफ आ जाएगा। अहले बैत की हिफाजत, उसमें भी ये आप लोगों के पास 2 लाइन आएंगी। सवारियों की कमी की अगर आपको याद है तो आप लोग लिख सकते हैं, वरना स्किप आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे गज़वा तबूक की तैयारी, फिर आपके पास हेडिंग आएगी मुनाफिकीन का किरदार। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएगी हमारे पास जैशुल उसरा या फिर सफर के दौरान मुश्किलात। जो हेडिंग आपको आसान लगती है आप लोग वो दे देंगे। मुसलमानों की जरूरतमंदाना पेशकदमी, और लास्ट ही हमारे पास तलबे माफी और कबूलियत तौबा, जिसमें आप लोगों ने बिल्कुल शॉर्टली इस वाक्य को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो है उन्हें माफी मांगी और उनकी फिर तौबा जो है वो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर।
غزوہ تبوک ہم لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور ہمارا باب سوم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے اور آج ہم نے اس کا پہلا سبق کیا ہے غزوہ تبوک جو کہ آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر 8 ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر پسند آئے گا. کوئی بھی ڈیفیکلٹی کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور لاسٹ میں میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز چینل کو جو سبسکرائب کر دیجیے, ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. تھینک یو.